तो था और हमारे सामने होते और सुबह सुबह अपने तेज धार हथियारों के साथ चल पड़े हैं। गोबर की गड्डी लोड हो चुकी है और गाड़ी चल पड़ी है दोस्तों अपनी मंजिल की ओर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके बीच में एक और नई वीडियो के साथ। फ़िलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत में और यहाँ पर हमने लगा रखी है अरबी, क्योंकि पिछले व्लॉग में हमने यहाँ खेत में जुताई की थी, उसका भी एक व्लॉग आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर हमने अरबी लगा ली है और अब जो ये वाला एरिया यहाँ पर बचा हुआ है, अब इस एरिया में हमने तेज मिर्च लगानी है और उसकी पौधे जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो फ़िलहाल अभी कर लेते हैं थोड़ा सा काम, क्योंकि इसके बाद हमें पहुँचना है शिमला। तो सुबह सुबह ही टाइम होता है काम करने का। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं थोड़ा सा काम, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आप देखिए कि किस तरह से लाइनें दी जाती है उसके लिए और कितनी दूरी पे रखी जाती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं अभी फ़िलहाल काम। तो यहाँ पर हमने दे दी है लाइनें और अब ये एरिया बचा है। इसके बाद कोशिश करेंगे कि जो ये ऊपर वाला खेत है इसमें भी लाइनें देनी है, क्योंकि हमारी तेज मिर्च की पौधे तैयार हो चुकी है और यहाँ पर लगा है लौकी का बीज, जिसको हमारी लोकल भाषा में तुमड़ी कहते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अभी कर लेते हैं थोड़ा सा काम, फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। और सुबह सुबह इन पक्षियों की आवाज़ सुनिए जो सुबह सुबह चहचहा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी आवाज़ लग रही है। यही खास बात होती है पहाड़ों में रहने की, ये ऐसी आवाज़ शहरों में नहीं सुनाई देती है। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल कर लेते हैं काम। इस तरह हमने पार्टीशन कर लिया है इसका, यहाँ पर भी किया था, जिससे जिसे हम पणा कहते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए इसके बीच में ही पौधे लगाए जाएंगे। तो फ़िलहाल कर लेते हैं काम। तो यहाँ का टास्क हो चुका है पूरा, हमने यहाँ पूरे में दे दी है लाइनें और अब चलते हैं दूसरे खेत की ओर, क्योंकि वहाँ भी लाइनें देनी है अभी हमें। और चलिए चलते हैं। तो इस खेत में भी हमने लाइनें देनी शुरू कर दी है और हमारे पिताश्री यहाँ पर डाल रहे हैं गोबर। थोड़ा सा एरिया रह चुका है नीचे अरबी के ऊपर वाला, तो इसमें डाल रहे हैं गोबर, बाकी तो पूरा हो ही चुका है। तो चलिए कर लेते हैं काम। और गोबर की गड्डी लोड हो चुकी है और गाड़ी चल पड़ी है दोस्तों अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ पर होगी गाड़ी खाली। तो यही फ़ायदा होता है रोज़ खेत में गोबर का किल्टा लाने से, ताकि हमारे को घर से गोबर नहीं ढोना पड़ता और काम भी जल्दी हो जाता है। पहले हमने इस खेत में गोबर लगा रखा था, फिर उसको सारा इसमें डाल दिया है। तो
इसी तरीके से काम किया जाता है ताकि ज़्यादा मार भी ना पड़े और काम भी हो जाए। तो चलिए फ़िलहाल हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा काम, क्योंकि अभी जाना पड़ेगा शिमला। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं थोड़ा सा काम और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। नमस्कार दादू जी। और चल पड़े हैं घास के लिए हमारे दादू जी सुबह सुबह। दराटी दिखाइए अपनी दादू जी। अरे दिखाओ ना अच्छी अपनी। ये देखिए सुबह सुबह काम करने चल पड़े हैं और यहाँ पर भी हो रहा है काम। और अब हम भी तैयारी करते हैं घर की ओर जाने की, क्योंकि टाइम हो चुका है और हमारा किल्टा रह चुका है यहाँ पर। इसको भी ले चलते हैं क्योंकि साथ में अभी गोबर लाए थे, तो उठा लेते हैं दोस्तों। और अब हमारा समय हो चुका है और पिताजी करेंगे काम, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है और अब हमें जाना है शिमला। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की ओर। और ये हमारे को कुछ दादू जी बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रही है से गाक जाओ ना टाइम हमारे। मेरे चाचा तो था और हमारे सामने थे। और सुबह सुबह अपने तेज धार हथियारों के साथ चल पड़े हैं घास की ओर और हम भी चल पड़े हैं। अरे भौरी अब देखे हो पारी, तो धूप भी आ चुकी है और ये देखिए हम भी चल पड़े हैं। और सुबह सुबह का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की ओर। और खीरे भी तैयार हो चुके हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे खीरे हैं। और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है इनमें। तो मैं भी पहुंचने ही वाला हूं अपने घर। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने घर के पास और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। आपको तेज मिर्च के पौधे भी दिखा देते हैं जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। उसी के लिए लाइनें देने गए थे हम सुबह सुबह। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़े पौधे हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। राम राम।